दोस्तों आज हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आईआरसीटीसी को डिस्कस करेंगे, साथ में हम यहाँ पे भेल को डिस्कस करेंगे यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को, और साथ में हम यहाँ पे एचएफसीएल लिमिटेड को डिस्कस करने वाले हैं और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। यहाँ पे अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो आईआरसीटी के स्टॉक में पॉजिटिव माहौल तो बना हुआ है, लेकिन स्टॉक में उतनी तेजी नहीं बन पा रही है। काफ़ी समय से स्टॉक दबाव में। क्या आने वाले समय में आईआरसीटीसी में शानदार तेजी बनेगी? क्या स्टॉक वैसा ही दौड़ सकता है जैसा ये स्प्लिट के पहले दौड़ा था? लगातार लोगों को इसने मालामाल किया था। आने वाले समय में क्या संभावना बन रही है आईआरसीटीसी को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में तेजी का वातावरण बना हुआ है, काफ़ी तेजी से स्टॉक दौड़ रहा है। इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या भेल में इस समय निवेश करना चाहिए क्योंकि स्टॉक बहुत नीचे है? क्या आने वाले समय इसमें तेजी आ सकती है? साथ में हम एचएफसीएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, बहुत सारे इनको ऑर्डर मिल रहे हैं और जब से 5G लॉन्च हुई है कंपनी के बल्ले बल्ले हो गए। काफ़ी शानदार इनका कामकाज है। इंडिया के अलावा कंपनी एक्सपोर्ट का बिजनेस करी है, तो क्या एचएफसीएल में दाव लगाना चाहिए? तो हम सबसे पहले अगर बात करें इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो आप देख सकते हो स्टॉक की प्राइस 744 के आसपास है, जहाँ पे 0.38% की तेजी। अभी बाजार शुरू है, लगभग 12:30 का टाइम है। यहाँ पे आईआरसीटीसी की बात करें तो कंपनी ई टिकट बुकिंग का कामकाज कर रही है और जब से कोविड काल आया है उसके बाद लोग खिड़कियों पे खड़े रह के टिकट लेने की बजाय ऑनलाइन टिकट बुक करना पसंद करते हैं और इसका फ़ायदा इनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी रेलवे में कैटरिंग का बिजनेस कर रही है और कोविड काल खत्म होने के बाद ये बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी का और जो मुख्य बिजनेस है वो है यहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुकिंग के अलावा ऑनलाइन होटल बुकिंग और एयरवेज की बुकिंग, और हर तरह की बुकिंग करती है कंपनी जितने भी हो। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी रेलवे नीर यानी वाटर का बिजनेस भी कर रही है, पैकिंग। तो बहुत सारे इनके बिजनेस है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी फेस्टिवल टूर ऑर्गेनाइज भी करती है और बहुत सारे रेलवे के अलग अलग टूर पैकेज लाती है जिसमें इनको बहुत सारा बेनिफिट होता है। एक तरह से देखें तो इनका जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी शानदार है। वैसे अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी समय से लगातार गिरावट जारी रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 10% की डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है, लेकिन अभी लिस्टिंग प्राइस से देखें तो 11 गुना ऊपर अभी भी स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे आईआरसीटीसी को लेकर अपडेट निकल के आ रही है कि यहाँ पे जल्दी ही अपने बिजनेस मॉडल में ये बदलाव बड़ा कर सकते हैं और इस वजह से काफ़ी जो इन्वेस्टर डरे हुए भी है उनको ये समझना है कि ये जो बिजनेस मॉडल बदलेगा क्या उसकी वजह से क्या शेयर की प्राइस बढ़ेगी या फिर बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो इसमें अभी भी लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय आईआरसीटीसी के बिजनेस में पूरा बदलाव हो सकता है। ये संकेत निकल के आ रहे हैं। गवर्नमेंट भी कुछ बड़ा करने की सोच रही है आईआरसीटीसी को लेकर, तो हो सकता है कि अगर पॉजिटिव संभावना बनी तो ये बहुत ही तेज़ी से स्टॉक ऊपर जा सकता है। दर्शन सुखनी है, उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट की जो यहाँ पे उपक्रम है उसमें अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है और उनमें आने वाले समय जो निवेश है वो कई गुना बढ़ भी सकता है। काफ़ी फेयर वैल्यू में स्टॉक मिल रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो कि आईआरसीटीसी भी है, रेलटेल है, आरवीएनएल है और आईआरएफसी है। ये काफ़ी सस्ते स्टॉक है जिनमें आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आने वाले समय बहुत तेज़ी इसमें आ सकती है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको आईआरसीटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम पिछले 4 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो अभी इस समय इनके जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार दिखाई दिया मैं जून क्वार्टर के भी, और अब जल्दी ही हमारे सामने क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी होगा। आप देखें तो 2019 में इनका टोटल रेवेन्यू 2000 करोड़ रुपीज़ का था और इनको प्रॉफिट हुआ था 0.31 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2020 की बात करें तो इनका रेवेन्यू बढ़ के 2.34 थाउजेंड करोड़ रुपये तक पहुँच गया और इनको प्रॉफिट बढ़ के 0.51 थाउजेंड करोड़ रुपये तक पहुँच गया। लेकिन 2021 की बात करें तो यहाँ पे आपको गिरावट दिखाई देगी और इसका इफेक्ट है कोविड काल का। आप देख सकते हो इनका रेवेन्यू गिर के 0.90 थाउजेंड करोड़ तक आ गया और इनका प्रॉफिट 0.19 थाउजेंड करोड़ का रह गया। लेकिन 2022 में कंपनी ने फिर से बाउंस बैक दिया। आप देख सकते हो रेवेन्यू बढ़ के 1.98 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट देखें तो आपको 2019 के बाद सबसे शानदार दिखाई देगा 0.66 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट। तो इस हिसाब से देखें तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में और भी शानदार रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 67.4% की जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग करीब 0.11% की लेकर रखी हुई है जो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग भी काफ़ी शानदार है। 5.25% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ने लिया और ये बाकायदा सितंबर क्वार्टर में आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा एफआई की होल्डिंग देखें तो ये भी 5.68% की होल्डिंग है और यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की होल्डिंग भी 1.5% की है। इसके अलावा जनरल पब्लिक के पास 19.86% के शेयर है और अदर्स के पास 1.54% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है और इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। आईआरसीटीसी में आने वाले समय आपको ये मालामाल कर सकता है। अब हम चलते हैं भेल की तरफ। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 75.65 पर है जहाँ पे 2.16% की ज़बरदस्त तेजी है और स्टॉक लगातार दौड़ रहा है।
आप देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से इसने 5.44% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 44% की ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई स्टॉक ने, और सिर्फ एक महीने की बात करें स्टॉक में हमने 24.94% यानी लगभग 25% की तेज़ी देखी है। और पिछले 5 दिन में ही देखें तो स्टॉक 11% दौड़ चुका है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। ये स्टॉक मैंने आपको 48 के आसपास सजेस्ट किया था, आप देख सकते हो 75 के आसपास चला गया बहुत कम समय में। काफ़ी शानदार स्टॉक है। ये तेज़ी बनी, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भेल का जो डिसीजन, यानी भेल ने एक MOU साइन किया है कोल इंडिया और NLC इंडिया के साथ में। इस MOU के तहत कोल गैसिफिकेशन प्लांट लगाएगी भेल, और इसके माध्यम से अगर जितना भी कोल है उसके माध्यम से गैस का निर्माण किया जाएगा। और आप देख सकते हो ये जो प्रोजेक्ट होगा ये एक तरह से गेम चेंजर साबित होने वाला है भेल के लिए। और जब से ये प्रोजेक्ट के इनके हाथ में आया तब से यहाँ पे भेल में बहुत तेज़ी बनी है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार भी ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करिए, और ऐसे में जितने कोल से पॉल्यूशन है उसको रोकने के लिए ये जो प्लांट होगा ये काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। और इस वजह से अगर आप देखो तो भेल में तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी सिर्फ यहाँ पे ये गैसिफिकेशन का प्लांट नहीं बल्कि डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी। इसके अलावा कंपनी हैवी ट्रांसफार्मर्स बनाती है, रेलवे के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट करती है। ऐसे में भेल का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको भेल में निवेश कर ही लेना चाहिए। यहाँ पे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2019 में इनका रेवेन्यू 31.10 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का था। उस समय प्रॉफिट हुआ था 1.01 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। लेकिन 2020 में इनका रेवेन्यू गिरा और कंपनी आ गई लॉस में। आप देख सकते हो 22.05 थाउजेंड रुपीज़ का इनका टोटल रेवेन्यू था और कंपनी को 1.47 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस हुआ। 2021 में ये रेवेन्यू गिर के 17.70 थाउजेंड रुपीज़ तक आ गया और कंपनी का लॉस बढ़ के 2.70 थाउजेंड रुपीज़ तक हो गया। तो 2021 तक कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ, लेकिन 2022 में कंपनी आ गई फिर से प्रॉफिट में, यानी रेवेन्यू बढ़ के 21.62 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया और इनको प्रॉफिट हुआ 0.45 थाउजेंड रुपीज़ का। तो 2022 में कंपनी का प्रदर्शन फिर से शानदार हो चुका है पिछले 2 साल के बाद। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको भेल में निवेश करना चाहिए। आने वाले समय भेल आपको माला माल कर सकता है। काफ़ी शानदार स्टॉक है और आने वाले 5 साल में इसकी प्राइस 500 को भी आराम से टच करने की संभावना है। अब हम चलेंगे HFCL लिमिटेड की तरफ। 82.75 पर स्टॉक की प्राइस है, जहाँ पे 0.60% की मामूली सी तेजी है, लेकिन HFCL बहुत ही मजबूत लगा इस लेवल पे, क्योंकि आप देखें तो प्रदर्शन इसका लगातार पॉजिटिव है। पिछले एक साल के हिसाब से 12% की तेजी दिखाई है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें तो 22% स्टॉक दौड़ चुका है और 1 मंथ के हिसाब से भी 12% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे सिर्फ अगर हम 5 दिन की बात करें 4.35% की तेज़ी है। तो पिछले एक साल से आप देखें तो कहीं पर भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखा देगी। ओवरऑल आप HFCL तेज़ी से दौड़ रहा है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है HFCL को पिछले 2 महीने में 5 बड़े ऑर्डर मिले और इस वजह से स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है। लगातार 5G के लिए कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिसेंटली रिलायंस की तरफ से इनको 115 करोड़ रुपीज़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है फाइबर ऑप्टिकल केबल के लिए, और इसके पहले देखें तो लगातार इनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और इस बार देखा हमने Q2 काफ़ी शानदार रहा है और ऑर्डर बुक इनकी बहुत मजबूत है। आप देख सकते हो 5200 करोड़ रुपीज़ की बड़ी ऑर्डर बुक है इनकी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12 अक्टूबर को रिलायंस प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस की तरफ से उनको 39.19 करोड़ रुपीज़ का एक ऑर्डर मिला है। इसके अलावा देखें तो 27 सितंबर को रिलायंस रिटेल एंड रिलायंस प्रोजेक्ट की तरफ से इनको 167.60 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला। इसके अलावा एक विदेशी कस्टमर से इनको 35 करोड़ रुपीज़ का और ऑर्डर मिला। 14 सितंबर की बात करें तो BSNL ने इनको 341.26 करोड़ रुपीज़ का बड़ा ऑर्डर दिया। रेलटेल कॉर्पोरेशन की तरफ से इनको 106.5 करोड़ रुपीज़ का एक ऑर्डर और एडवांस मिला है। इसके अलावा देखें तो 29 अगस्त को एक निजी टेलीकॉम क्षेत्र की तरफ कंपनी ऑपरेटर उन्होंने इनको 97 करोड़ रुपीज़ का बड़ा ऑर्डर दिया। तो आप देख सकते हो बहुत सारे इनके पास ऑर्डर है। कंपनी का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में आने वाले समय HFCL कमाल करता हुआ दिखाई देगा। HFCL सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं बनाती बल्कि 5G के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना रही है, स्मॉल सेल मॉड्यूल्स बना रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नए जो टावर बन रहे हैं उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट कंपनी बना के दे रही है। इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का कामकाज है। सबसे बड़ी बात है रेलवे के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बना के दे रही है कंपनी और डिफेंस सिस्टम के लिए भी कंपनी इक्विपमेंट बना के देती है। ऐसे में इसका पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है और इस बार रिजल्ट देखें तो काफ़ी बेहतर रहा है। आप ये देख सकते हो सितंबर 2021 में इनका जो रेवेन्यू था वो 1122 करोड़ रुपीज़ का था, जो इस सितंबर बढ़ के 1173 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो रेवेन्यू बढ़ा है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में 81.59 करोड़ रुपीज़ का था, जो लगातार गिरा जून तक। आप देख सकते हो 51.17 करोड़ रुपये तक आ गया था, लेकिन सितंबर Q2 में 81.86 करोड़ रुपये तक आ गया। नहीं, पिछले सितंबर से कंपेयर करें या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के देखें तो कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है और इस बार रिजल्ट काफ़ी शानदार है और जिसके दम पे कह सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इसमें निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 39.20% की है। म्यूचुअल फंड ने इस बार होल्डिंग बढ़ाई है, 2.4% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की है, जबकि पिछली बार ये 1.86% के आसपास ही थी।
यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग देखें तो 0.17% की है, जो अनचेंज है। और एफआई की बात करें तो 6.72% की शानदार होल्डिंग है। इसके अलावा इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें जनरल पब्लिक की तो 34.59% की होल्डिंग है और अदर्स की होल्डिंग यहाँ पे 16.91% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है और इस पर आपको दाव बिल्कुल लगा लेना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नायका की। आप देख सकते हो 1192 की प्राइस है, जहाँ पे 3.47% की शानदार तेजी है और स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कंपनी 500 के रेशियो में बोनस देने जा रही है, यानी एक शेयर के ऊपर आपको 5 शेयर बोनस मिलने वाला है और तब से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, क्योंकि कंपनी के शेयर की प्राइस लगातार पीट रही थी। जब से आईपीओ आया उसके बाद में स्टॉक लगातार गिरा है और बहुत बुरी तरह से गिरा। अब यहाँ पे जो डिसीजन लिया उसके बाद में बाउंस बैक देखना शुरू हो चुका है स्टॉक में। और आप देखें तो यह एक तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बिजनेस करती है कंपनी। इसके 73 फिजिकल रिटेल स्टोर्स भी है और देख सकते हो कि बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है ये बोनस के दम पे स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने रिकॉर्ड डेट दे दी है बोनस के लिए, 11 नवंबर है। उसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हो तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा। तो आपको बोनस के लिए इसमें निवेश जरूर कर लेना चाहिए और आने वाले समय इसकी प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।